लास्ट 20 to 30 डेज में पास्ट एंड मल्टीपल रिवीजन्स करना किसी भी एमडी-कैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेनली बिकॉज रिवीजन से आप प्रिपरेशन की कमियों को पूरा कर सकते हो। और हाँ, रिवीजन से आप अपने कॉन्सेप्ट्स और जो आपका नॉलेज होता है उसको बार बार रिवाइज करते हो, तो वो ज़्यादा अरसे तक आपका रिटेन रहेगा और इससे आपका एमडी-कैट स्कोर डायरेक्टली इफेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी रिवीजन फास्टली कवर कर सकते हो और क्वालिटी आपकी रिवीज की अच्छी होगी। और हाँ, मैं फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि फिजिक्स को आप किस तरह इफेक्टिवली कवर कर सकते हो, और एक टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप डेली चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट स्टेप है स्मार्ट सॉर्टिंग ऑफ चैप्टर। अब तक आपने एमडी-कैट के लिए जितनी भी स्टडी की उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हर सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स टफ है और कौन कौन से चैप्टर इजी है, या आपको कौन कौन से चैप्टर मुश्किल लगते हैं, आपके एमसीक्यूज वहां पर ज्यादा गलत होते हैं, और कौन से चैप्टर्स बहुत इजी है वो आपके फिंगर टिप्स पर है, उनको ज्यादा रिवाइज करना या उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को 90% स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग एंड कौन से वीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप बात आती है टाइम बजटिंग की। अब टाइम बजटिंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम देना है और आसान वाले सब्जेक्ट्स को आपने कम टाइम देना है, ये मेरा मतलब नहीं है। देखिए, हर दिन आपके पास कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होती है, आपकी स्टडी इफेक्टिवली स्टडी करने की कुछ कैपेसिटी होती है हर दिन। उस कैपेसिटी को आप अगर हार्ड सब्जेक्ट और स्मार्ट और जो इजी सब्जेक्ट है उन दोनों पर एक जैसे अप्लाई करोगे तो आप गलत कर रहे हो। आपने क्या करना है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी बहुत ज्यादा शौक होता है जब आपका स्टडी का, तो उस टाइम पर आपने हार्ड सब्जेक्ट्स करने हैं और जो एनर्जी आपकी स्टडी की है वो उन हार्ड सब्जेक्ट्स पर आपने लगानी है। और जब आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है या एनर्जी आपकी कम हो जाती है तो फिर वो एनर्जी आप वो इजी सब्जेक्ट्स पर दे सकते हो। वो ऑलरेडी इजी है, आपको आते हैं, तो उन पर अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइम बजटिंग से यही मेरा मतलब है कि अपनी एनर्जी को आपने सही जगह पर यूटिलाइज करना है, गलत जगह पर उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट की स्पेसिफिक एनर्जी होती है और उनको आपने ज़ाया नहीं करना। सेकंड स्टेप आपका क्लियर हो गया कि अपनी एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेप स्पेसिफिक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन या टारगेट हिट्स के। हर चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। होता है इस तरह, स्टूडेंट्स के साथ होता है कि एक टफ सब्जेक्ट है लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे एक दो ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आपके इजी है, कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं और कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते। यही थर्ड स्टेप है, आपने ये ख्याल रखना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपने मुश्किल चैप्टर्स और आसान चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया कि अपनी एनर्जी को सही जगह आपने इन्वेस्ट करना है। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, कौन से ज्यादा टफ लगते हैं आपको, ये पता आपको होना चाहिए। 90% to 95% स्टूडेंट्स को ये थर्ड स्टेप भी समझ आ गया होगा और उनका ये पता होगा कि कौन से टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है, कौन से ज्यादा मुश्किल है। ये 90 to 95% स्टूडेंट्स को पता होगा। लेकिन फिर बात आती है स्टेप 4 की, जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता या उनको कभी बताया नहीं होता ये बातें। तो फोर्थ स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि एक चैप्टर अगर आप फिजिक्स का करते हैं, केमिस्ट्री का करते हैं और या बायो का करते हैं, तो इन लास्ट 20-30 डेज में उसको आपने किस तरह फास्टली कवर करना है कि आपका टाइम भी कम लगे और उस चैप्टर की जो इफिशिएंसी है या उस रिवीजन की जो क्वालिटी है आपने उसको किस तरह बेहतर बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है कि आपने फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए किस तरह फास्ट रिवीजन करना है, मींस आपने किस तरह एक चैप्टर को कवर करना है। एक सिंपल चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है फिजिक्स के बुक की। तो
बुक आपने प्रिपरेशन में बहुत मर्तबा पढ़ी होगी, मुझे पता है, तो उसको ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कब यूज़ करनी चाहिए वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब भी कोई चैप्टर फिज़िक्स का आप कवर करें तो सबसे पहले उसके जो नोट्स होते हैं आपने बनाए होंगे, वो आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं। आपने उनको एक्टिव रिकॉल भी करना है, मीन्स जब आप वो नोट्स एक मर्तबा पढ़ ले तो फिर उन नोट्स को आपने बंद करना है और फिर अपने ज़हन में लाना है कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं और उन टॉपिक्स में आपने क्या-क्या पढ़ा है। इस तरह आपने नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स के बाद आपने एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है जो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन मैंने ये खुद की थी और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके फार्मूलाज़ भूलते हैं या आपके फार्मूलाज़ वीक है या अगर आपके स्ट्रॉन्ग भी है तब भी आपको ये करना चाहिए, वो है फार्मूला शीट। आप फार्मूला शीट आपने हर चैप्टर का हर चैप्टर जो होता है उसका आपने अलग-अलग बताना है। जब भी आप नोट्स पढ़े तो उसके बाद आपने एक पेज लेना है और पेज पर आपने क्या करना है, उस चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स है या अपने ज़हन से उन टॉपिक्स के नेम आपने लिखने हैं और उन टॉपिक्स के सामने जितने भी फार्मूलाज़ है, जितने भी डिराइवेटिव फार्मूलाज़ है, दूसरे फॉर्म्स होते हैं, एक फार्मूला है तो वो आपने लिखनी है उन फार्मूला शीट में। उम, उससे आपने जो फार्मूलाज़ है वो रिवाइज़ नहीं करने, वो आप पर डिपेंड करते हैं करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपने लिखना ज़रूर है उन फार्मूलाज़ को। और साथ में उन फार्मूलाज़ के जो कांस्टेंट्स होते हैं और जो कुछ वे यूनिट्स होते हैं क्वांटिटीज़ के, तो वो आपने साथ में लिखने हैं। ये आपने मस्ट करना है, चाहे आप नोट्स पढ़े या ना पढ़े, बुक पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये फार्मूला शीट और कांस्टेंट यूनिट्स वाले बात आपने लाज़मी करनी है। और ये बहुत कम टाइम में हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम आपसे ये नहीं लेगी। और फिर उसके बाद जब आप फार्मूला शीट और नोट्स पढ़ लेते हैं, तो आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब मैं न्यूमेरिकल्स की क्यों बात कर रहा हूँ? न्यूमेरिकल्स वो वाले न्यूमेरिकल्स की मैं बात नहीं कर रहा जो बुक में होते हैं। आपको पता है वो एमसीक्यूज़ में नहीं आते, वो इतने ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स। जो एमसीक्यूज़ वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपने ये ज़हन में रखना है, न्यूमेरिकल्स मेनली यहाँ पर आपने 3 सोर्सेज़ से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आपके बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज़ के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपने मस्ट सॉल्व करने हैं, उनको आपने नहीं छोड़ना। मैंने आपको बताया बुक आपने किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें, कि जो एक्सरसाइज़ के जो न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ होते हैं एक्सरसाइज़ वाले, वो आपने मस्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट तो ये आपने करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं एकेडमी के या फिर फास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपने सॉल्व करना है। फास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बुक भी बता दूँगा और साथ में आप ऑनलाइन भी कहीं ऑनलाइन गूगल पर सर्च करें तो आपको फास्ट पेपर्स मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो मैं आपको बुक बताता हूँ थोड़ी देर में। फिर उसके बाद आती है, और हाँ, आपके पास अगर कोई बुक है एमसीक्यूज़ की, तो उनसे भी आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल है या जो आपसे गलत होते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स एमडीकेट के लिए पास्ट पेपर की बुक देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये studyhigh.pk की जानिब से एक बुक है, जिसमें आपको तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ मिलेंगे और साथ में उसकी जो एमसीक्यूज़ की डिस्क्रिप्शन है या जो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको की के साथ मिलेंगे। और जो न्यू चैप्टर्स इंक्लूडेड हुए हैं उनका अलग से एक बुक है, वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगा और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आप अगर लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अब एक, अगर आप यही तक वीडियो देख रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने वीडियो स्किप कर दी है वो इनसे रह जाएंगे, कि इन लास्ट 30 या 20 डेज़ में आपने क्या करना है, जितने भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करें, जिस भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें, उसमें जो भी आप मिस्टेक करें, तो एक रजिस्टर में, एक कॉपी में, एक पेज में वो सारी गलतियाँ आपने अभी से नोट करनी है। एमडीकेट टेस्ट तक जितने भी एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं, ये लाज़मी आपने करना है। उससे आपकी एक प्रॉपर शीट डेवलप हो जाएगी कि आपसे कौन-कौन से मिस्टेक्स हुए हैं, किन-किन एमसीक्यूज़ में मिस्टेक्स हुए हैं और वो क्यों आपसे हुए हैं, ये आपने लिखना है उन मिस्टेक में। और ये बहुत ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेगी, बहुत ही कम टाइम आपसे लेगी।
तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि टेस्ट को 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए या टेस्ट के दिन ही आपने उन शीट को रिवाइज़ करना है और वो गलतियाँ आपके ज़हन में होंगी और फिर आप टेस्ट के दरमियान या टेस्ट में वो रिवाइज़ नहीं करोगे क्योंकि पहले से आपको पता होगी कि ये गलतियाँ मैंने अवॉइड करनी है। तो ये बात मैंने आपको बतानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। फिर नेक्स्ट बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का मैं आपको जल्दी-जल्दी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको ऑलरेडी पता भी है केमिस्ट्री का कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपने बुक थोड़ी-सी यूज़ करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ करें तो अच्छा होगा आपके लिए, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपने यूज़ करनी ही करनी है। जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, आपने वो रिवाइज़ करने हैं बुक के। इसके बाद जो फिज़िकल केमिस्ट्री है, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ भी होते हैं, तो वो आपने लाज़मी करने हैं। फ़ॉर्मूलाज़ को आपने लिख कर याद करना है, ये आपने यहाँ पर करना है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है जो मैं आपको लाज़मी कहूँगा, आप ये लाज़मी सुनें। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो ये इग्नोर कर लेते हैं। एक केमिस्ट्री के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स कुछ होते हैं या कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं और एक्सरसाइज़ के एमसीक्यूज़ तो आपने सॉल्व करने ही करने हैं, लेकिन दूसरे या फिर जो दूसरे एक्सरसाइज़ होते हैं वो आपने मस्ट सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री में ये बात याद रखिए कि एक्सरसाइज़ेज़ आपने मिस नहीं करना, चाहे वो नोमेनक्लेचर वाली हो या फिर कोई दूसरी एक्सरसाइज़ हो। लास्ट में आपने देखना है बुक के, जो भी आपके बुक में हो वो लाज़मी सॉल्व करने हैं, उनसे एमसीक्यूज़ आते हैं। और प्रैक्टिस और जो टिडबिट हो या ऐसी कोई बातें हो तो वो आपने मस्ट उनको देखना है, या फिर साइड में कोई छोटा-सा क्वेश्चन दिया होता है तो वो आपने मस्ट करना है केमिस्ट्री में। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो रिएक्शन होते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि रिएक्शन को आप बुक से बार-बार पढ़ें और फिर एक मर्तबा अगर आप उसको बुक पर लिख लें तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो एक चैप्टर के लिए फिज़िक्स का मैंने आपको ये बता दिया, केमिस्ट्री का मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आती है, मस्ट हर सब्जेक्ट में आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर भी करनी है। एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ और बुक के एमसीक्यूज़ या कोई प्रैक्टिस बुक के एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं तो वो करने हैं। तो ये केमिस्ट्री की बात है। फिर बात आती है बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी में आपने क्या करना है। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊँगा कि बायोलॉजी में आपने क्या-क्या करना है। ऑलरेडी आपको पता है कि आपने बायोलॉजी में क्या करना है, जो हाइलाइटेड पॉइंट्स आपने किए होंगे वो आपने बार-बार रीड करने होंगे। और इसी तरह नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो रीड कर ले, वरना अगर आपने नहीं बनाए हैं तो अच्छा किया है। और वो नोट्स का टाइम आप इन हाइलाइटेड पॉइंट्स या बुक की लाइन्स को दे सकते हो और उनको अच्छी तरह रिवाइज़ कर सकते हो वो नोट्स, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और साथ में आपने डायग्राम्स और जो टेबल्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि मैं किस तरह पढ़ता था, वो वही बात है कि ये आपने पढ़ना है। एक चैप्टर में आपने देखना है कि ये चीज़ें हैं। और एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़, पास्ट पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ एंड प्रैक्टिस टेस्ट वाले एमसीक्यूज़, ये आपने करने हैं। अब हर चैप्टर में तो आप पास्ट पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट ये नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन एक्सरसाइज़ वाले एमसीक्यूज़ आपके प्रैक्टिस बुक में जो होते हैं वो एमसीक्यूज़ आपने करना है। और चाहे तो आप वीकली बेसिस पर प्रैक्टिस टेस्ट या पास्ट पेपर सॉल्व करें तो भी बेस्ट होगा, या 2-3 दिन के बाद आपने प्रैक्टिस टेस्ट या पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं तो वो भी बेस्ट चलेगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग का मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो में बनाया है, लेकिन अब पास्ट रिवीजन आप इसकी किस तरह कर सकते हैं कि आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो उसको अच्छी तरह रिवाइज करें और फिर पास्ट पेपर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं उसको बार बार रिवाइज करें। आपके पास अगर बुक है तो वहाँ उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू आपने पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट के जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपने देखनी है, इंग्लिश के भी और लॉजिकल रीजनिंग के भी। ये डेली रूटीन की बात की जाए तो मैं डेली तकरीबन 2 सब्जेक्ट्स कवर करता था और तीसरे दिन जो है वो मैं बायोलॉजी और इंग्लिश, ज़्यादातर लास्ट डेज में यही मेरा रहा कि मैं इस तरह कवर करता था। देखो ये आप कर सकते हो। और दिन में मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आपने चैप्टर कवर करने हैं, तो एक टाइम टेबल आपको बता दिया। फिजिक्स मुश्किल नहीं है। जो स्टूडेंट सोचते हैं फिजिक्स मुश्किल है, यकीनन उनको फिजिक्स मुश्किल लगेगी, लेकिन फिजिक्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही आसानी से फिजिक्स में एमसीक्यूज सही भी हो जाते हैं और मार्क्स भी आ जाते हैं। मेरे सब सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज जो सही थे वो मेरे फिजिक्स के सही थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दूसरे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ हेल्प करते हैं, दूसरों के साथ हम्बल रहते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और ये ना सोचे कि वो आपकी सीट ले जाएगा या वो आप। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।